राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी प्रश्न बैंक इसमें हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं उसको हम कर रहे हैं। तो हम इसमें अब इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यदि एक तांबे की छड़ में से दृष्ट धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर तांबे की छड़ है और इसमें दृष्ट धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? केवल छड़ के अंदर होगा, केवल छड़ के बाहर होगा, छड़ के अंदर और बाहर होगा, न तो बाहर होगा और न ही अंदर होगा, न तो बाहर होगा नहीं अंदर होगा। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं अंदर होगा। तो देखिए अगर दृष्ट धारा बह रही हो तो r दूरी पर बिंदु P है, तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नोट I अपॉन 2πr और पृष्ठ पर होता है म्यू नोट I अपॉन 2πr और अंदर की तरफ होता है म्यू नोट IR बटा 2πr²। तो हमें यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा कहाँ? तो वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा और पृष्ठ पर भी होगा। तो पृष्ठ तो दे नहीं रखा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद परिनलिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता लंबाई के अनुक्रमानुपाती, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, फेरों की कुल संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती। तो परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो B बराबर म्यू नोट NI होती है। तो B यहाँ पे I के समानुपाती होता है। B क्या होता है? I के समानुपाती होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर लंबी परिनलिका बनाई गई है, यानी 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर की लंबी परिनलिका बनाई जाती है। परिनलिका के भीतर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा होगी लगभग कितनी होगी हमें ये बताना है। तो 20 फेरे हैं, n का मान 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर, ध्यान देखना प्रति सेंटीमीटर है। तो 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर और कितनी, अगर इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो 2000 फेरे पर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र 20 मिली टेस्ला दे रखा है, तो मिली को हम 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो B बराबर 20 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला आ जाएगा। अब I का मान ज्ञात करना है। तो परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट NI होता है, तो I बराबर B बटा म्यू नोट N हो जाएगा। B का मान रखा, म्यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और N का मान आ जाएगा 2000। हल करेंगे तो 100 बटा पाई इसका आंसर आएगा। फिर हम 100 में 4 पाई का भाग लगाएंगे तो हमें आंसर जो आएगा, इस अगर हमने काटा तो ये हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे 22/7। तो काटेंगे तो हमारे पास लगभग जो आंसर आएगा वो 7 एम्पियर से ज़्यादा आएगा, यानी 8 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। 8 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। फिर विद्युत प्रभाव का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ये ओरेस्टेड ने खोजा हुआ है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। फिर इसके बाद है सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो लंबवत वर्ताकार होती है, लंबवत वर्ताकार होती है, चालक के लंबवत तल में वर्ताकार होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे लंबे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि सीधे लंबे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नोट I अपॉन 2πr होता है। तो B बाहर R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसका सही आंसर होगा B ऑप्शन। नेक्स्ट है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह नियम है। ये नियम किसका है? तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो ओरेस्टेड ने बताया था, लेकिन नियम जो है वो नियम है एम्पियर का नियम। नियम किसका है? एम्पियर का नियम है ये, ठीक है। एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाएगी? अगर एक चालक के अंदर प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के लिए हम मैक्सवेल का नियम यूज करेंगे। इसके अंदर मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम, कौन सा? कोर्कस्क्रू नियम यूज करेंगे। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। तो परिणामी बल अनुभव करता है क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र के विपरीत दिशा में या क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के लंबवत।
तो ये दोनों के लंबवत ही होता है, क्योंकि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है। तो एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है क्षेत्र की दिशा में एवं वेग की दिशा के लंबवत। तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक गतिशील आवेशों से उत्पन्न होता है। तो गतिशील आवेशों से विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है गतिशील आवेश के कारण। यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा? यदि किसी आवेशित कण का प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो वो वर्ताकार पथ बनाता है। ये खालिस्तान है, तो ये खालिस्तान देख लो आप यहाँ पे। किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यदि किसी दक्षिणावर्ती पेंच को धारावाही चालक के अनुदिश रखा हुआ हो मानकर उसे इस प्रकार घुमाए कि पेंच चालक में बहने वाली धारा की दिशा में करे, तब अंगूठा घूमने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को बताएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो क्रॉस से निरूपित करते हैं, और कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो डॉट से निरूपित करते हैं। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से संवृद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं के कुल बीजगणित योग का म्यू नॉट गुणा होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धन आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन वैसे तो हटा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न ऐड कर दिया है इसके अंदर, देख लो आप इसको। कोई विद्युत धारावाही पाश का व्यवहार चुंबक की भांति हो सकता है। गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दो समांतर तारों में समान दिशा में प्रवाहित होने के कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में ये प्रतिकर्षित करते हैं। एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होते हैं। एम्पीयर के परिपति नियम के दो उपयोग ये हैं कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। परिनलिका टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं अपन इससे। एक अनंत लंबाई की परिनलिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो एक अनंत लंबाई की परिनलिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अक्ष के मध्य पर तो b बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, और एक सिरे पर 1/2 म्यू नॉट आई होता है, और बाहर जो होता है वो 0 होता है। बाहर कितना होता है? 0। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल की प्रकृति, तो ये हमने पहले भी पढ़ ली है, तो ये हो गई इसकी प्रकृति। चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार की होती है, निलंबित और किलकित। निलंबित कुंडली धारा मापी में चुंबकीय ध्रुवों की आकृति अवतलाकार ध्रुवखंड के रूप में होती है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र F बराबर ILB sin थीटा होता है। शंट का क्या उपयोग है? शंट एक अल्प प्रतिरोध होता है। ये धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, इस सूत्र से आप इसको निकाल सकते हो। गैल्वेनोमीटर को मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गैल्वेनोमीटर को मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध यानी शंट प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये सब करवाए हुए हैं अपन ने। ये जो क्वेश्चन अपने प्रश्न बैंक में आए हैं, जो मैंने आपको PDF दी है, उसी से हैं ये सब। यदि शंट प्रतिरोध को अत्यंत नगण्य मान ले तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध 0 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे अपन? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी सीधे चालक के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र म्यू नॉट I बटा 2πr होता है। एम्पियर का नियम क्या होता है? तो एम्पियर का नियम होता है निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणित योग का म्यू नॉट गुणा होता है। तो ये इसका संबंध आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के दो नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है और मैक्सवेल का पेच का नियम। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर लो। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो स्रोत, एक गतिशील आवेश, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करो। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लो अपने नोट्सों से। और ये बड़े क्वेश्चन ये और रहे, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाता है चौथा चैप्टर, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इन्हीं के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।